नमस्ते साथियों, 10th क्लास। आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर का पार्ट 3 और आज के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन। इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है। शो अ सेक्टर ओ ए पी ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ कंटेनिंग एंगल थीटा ए बी इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ओ ए एंड मीट्स ओ पी प्रोड्यूस्ड एट बी। प्रूफ दैट द पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन इज आर ब्रैकेट में tan थीटा प्लस sec थीटा प्लस पाई थीटा अपॉन 180 माइनस 1। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर रखा है। तो अब देखते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें जो प्रूफ करना है ना, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ tan थीटा सेक्टर नजर आ रहे हैं आपको, तो घबराना नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले जो गिवन है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है इसके अंदर डायग्राम में, और इसमें प्रूफ करना है आपको इसके अंदर जो r tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये पैरामीटर है। पैरामीटर किसका है? इस पूरे का पैरामीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो शेडेड पोर्शन है इसका पूरा पैरामीटर दिया हुआ है। अब देखो ये पैरामीटर बना कैसे, पहले तो आप वो ध्यान देंगे, वहाँ पे ध्यान दें जो पैरामीटर बना है आपका। ठीक है, अब देखो उसमें आपका ये इंक्लूड है ए बी। ठीक है, इसमें आपका ए बी इंक्लूड है, ए बी प्लस फिर आपका पी बी, ये भी इंक्लूड है, पी बी लिख दिया, और उसमें आपका इसमें आपका ये भी इंक्लूड है प्लस पी ए, है ना, ये आपका आर्क है ना। सबसे पहले इसमें आपका ए बी इंक्लूड है, और इस शेडेड पोर्शन में ए बी इंक्लूड है प्लस पी बी इंक्लूड है, और आपका जो पी ए है ये आर्क है ना, माइनर आर्क जो है ये भी कैश के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और इसी का डाटा यहाँ पे बोला आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब धीरे धीरे वैल्यू को रखना शुरू करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले अब यहाँ पे देखो हमारे पास ए बी जो है इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, पी बी जो है पी बी भी हमारे पास नहीं है। पी ए इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, इसका फॉर्मूला है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके अंदर, यहाँ पे एंगल थीटा दिया हुआ है, इसके सामने वाला क्या होता है हमें पता है, पी होता है। ठीक है, और ये आपका एच हो गया हाइपो। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं इसके अंदर, आप सभी जानते ही हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हरर बोले, ये कॉन्सेप्ट आप सभी को पता ही है। और ये फॉर्मूला जो होता है आपका, ये साइन और ये होता है कॉस, और एक किसका होता है, टेन का। ठीक है, याद रखना प्रूफ जो करना है आपको, प्रूफ करने में आपको चाहिए, एक तो आपको tan थीटा चाहिए और एक क्या चाहिए आपको, sec थीटा चाहिए। ठीक है, तो इसी को पिक करेंगे इसके अंदर हम सबसे पहले। अब देखो मुझे निकालना है क्या है इसके अंदर, ये निकालना है। सबसे पहले मैं ए बी की बात कर लेता हूँ। ठीक है, इस ए बी की बात कर लेता हूँ। अब ए बी देखो यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्या है, बी है। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी है ना, पी अपॉन बी 10 का होता है, पी अपॉन बी 10 का होता है। तो इसे मैं पिक कर रहा हूँ सबसे पहले, है ना, यहाँ पे पी अपॉन बी जो आपका होता है वो किसका होता है, 10 का। tan थीटा इक्वल है ना, P अपॉन बी। ठीक है ना, P अपॉन बी। और इसमें आप देखो जो P है उसके जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, ए बी, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए भी यहाँ पर, है ना। तो tan थीटा इक्वल जो आपका ये ए बी है, ठीक है, और जो आपका बी है वो आपका ये है बेस, जिसकी वैल्यू क्या हमारा रेडियस है ये, अपॉन में आर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा आर tan थीटा इक्वल ए बी। अब देखो यहाँ से एक वैल्यू आपको मिल गई, इस वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसके बाद जो आपका पी बी है, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब इसे फाइंड कर लेते हैं सेम। तो पी बी के लिए आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ये चाहिए आपको। ठीक है, आपको पता है अगर ये रेडियस है आर तो ये भी आर होगा, रेडियस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो ब्लैक वाला है यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो ये भी क्या होगा, आर होगा, सेम वैल्यू होगी, है ना। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले पूरा ओ बी निकाल लेते हैं, है ना। अगर ओ बी निकाल लेंगे, ओ बी में से अगर इस ओ पी को माइनस कर दे तो ये बच जाएगा ना। ओ बी में से अगर मैं इस ओ पी को माइनस कर दूँ आर को, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम क्या ले रहे हैं इस बार, एच अपॉन बी लेते हैं, है ना। और हमें देखो
प्रूफ करने वाले में हमें सेक चाहिए बी, कॉस का उल्टा आपका सेक हो गया ना, एच अपॉन बी ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है, एच अपॉन बी, एच अपॉन बी लेते हैं यहाँ से। किसका फॉर्मूला होता है? सेक थीटा का होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी, ठीक है। और एच जो हमारा है वो है आपका बी ओ, बी ओ, और जो बेस है वो आप जानते ही क्या है, आर, ठीक है, सेक थीटा। सेम ये आर इससे मल्टीप्लाई हो गया, सेक थीटा है ना, मल्टीप्लाई हो गया ये आपका यहाँ से, सेक थीटा इक्वल बी ओ, ये बन गया आपका, ठीक है। हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई और बी ओ की वैल्यू भी आ गई। अब इससे करते हैं शिफ्ट, ठीक है। यहाँ पर तो ए बी जो है वो क्या आ गया बेटा हमारे पास, आर टेन थीटा प्लस, और जो आपके पास बी ओ, ठीक है ना, अभी बी ओ आया ये निकाल लेते, ठीक है ना, बी ओ यहाँ से यहाँ तक जो आया है आपका वो आर सेक थीटा आया। अगर मैं निकालूँ यहाँ से पी बी, है ना, मैं पी बी चाहिए, पी बी है ना, पी बी चाहिए। तो अगर मैं बी ओ में से, बी ओ में से अगर इतना हिस्सा माइनस कर दूं, इतना हिस्सा, इसका नेम क्या है, पी ओ, है ना, तो यहाँ से आपका पी बी निकल जाएगा, बी ओ, है ना, और बी ओ की वैल्यू क्या है, आर सेक थीटा माइनस, और पी ओ क्या है हमारे पास, आर, है ना, रेडियस, ठीक है। इतने में से मैंने इतना माइनस कर दिया तो क्या बच गया, पी बी। तो यहाँ से आपको पी बी की वैल्यू जो है मिल गई, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने शिफ्ट कर दी, क्या है, आर टेन थीटा, पी बी के मैंने पी बी की वैल्यू फाइंड कर ली, क्या है, आर सेक थीटा माइनस आर प्लस, अब इसका आप फॉर्मूला जानते हैं, है ना, ये आपका आर्क है, ठीक है, माइनर आर्क है, फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से करते हैं रिड्यूस, कैंसिल हो जाएगा, 180 बच जाएगा ना यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपका बच गया 180। अब एक बार इसको डाटा को रिफ्रेश कर लेते हैं, आर टेन थीटा, आर टेन थीटा प्लस आर सेक थीटा माइनस आर प्लस थीटा अपॉन 180, और ये हो गया आपका पाई आर, ठीक है। अब सब में देखो, सब में आर जो है कॉमन निकल रहा है, इस टर्म के पास भी आ रहा है, इस टर्म में भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहे हैं। जो आर है उसे क्या करते हैं, बाहर पिक कर लेते हैं, ठीक है, जो आर है आपका उसको बाहर पिक कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आर यहाँ से कॉमन, और यहाँ बच गया आपका टेन थीटा, ठीक है ना, यहाँ पे बच गया टेन थीटा प्लस यहाँ पे आर चला गया कॉमन, क्या बच गया, सेक थीटा माइनस, अब यहाँ पे आर चला गया कॉमन, क्या बच जाएगा 1, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे बच गया थीटा अपॉन 180, और यहाँ पे बच गया पाई, ठीक है, यहाँ पे लिख दो पाई थीटा, पाई और थीटा यहाँ पे बच गया, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब चेक करते हैं जो इम्प्रूव करना था, प्रूफ में आर ब्रैकेट में टेन थीटा प्लस का है, ठीक है, सेक थीटा भी प्लस का है, और प्लस का पाई थीटा अपॉन 180 और -1, ठीक है, यही आपको चाहिए था और बहुत ही ईजिली आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के लिए, ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया हुआ है पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर लॉन विथ साइड पी क्यू इक्वल 42 मीटर्स, टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स आर देयर ऑन द साइड्स पी एस एंड क्यू आर विथ सेंटर एट ओ, द इंटरसेक्शन ऑफ इट डायगोनल्स, फाइंड द एरिया ऑफ टू फ्लावर बेड, ठीक है। अब देखो शेडेड पार्ट, अब यहाँ पे इसे शेड कर रखा है, ठीक है, और ये फ्लावर बेड है, इन दोनों का निकालना है, किसी भी एक का निकाल लूँगा, है ना, जैसे मतलब मैंने इसका निकाल लिया, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों का आ जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देखो, ये आपका पूरा क्या है, सेक्टर है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या आपका सेक्टर है। सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ, ठीक है, सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया
माइनस कर दूँ तो ये बच जाएगा ना। सेक्टर में से अगर मैं ट्राइंगल का एरिया माइनस कर तो ये बच जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं, और यहाँ पे कुछ गिवन था उसे लिख लो। यहाँ पे आपको साइड दे रखी है स्क्वायर की, है ना, स्क्वायर है तो सारी साइड जो होगी इसकी इक्वल होगी, स्क्वायर है तो। और एक साइड दी है 42 मीटर दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, तो आपको ये फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ 1 फ्लावर बेड। ठीक है, निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सेक्टर में से, ठीक है, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल को हम क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, और फॉर्मूला आप सभी जानते ही है, सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है स्क्वायर में, है ना, स्क्वायर में डायगोनल्स जो इंटरसेक्ट करते हैं, है ना, तो 99 डिग्री आपका एंगल होता है यहाँ पर, आप सभी जानते हैं, है ना। 90 डिग्री का कौन बनाता है, तो 9 डिग्री है तो राइट एंगल, तो फॉर्मूला इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इसे यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो है दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रेडियस नहीं है, तो रेडियस पुट क्या करें इसके अंदर, है ना। तो यहाँ से देखो ये 42 है, तो ये भी 42 होगा, ये भी 42 होगा, है ना, ये भी 42, सब के सब क्या है, 42 है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं यहाँ पर, अब देखो ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये जो आपका दिया हुआ है ये इक्वल टू ये, है ना। अगर मान लो ये x है, रेडियस हमें ये चाहिए ना, ये रेडियस चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये इक्वल टू ये हम जानते हैं ये, तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x, है ना भाई, प्रॉपर्टी है। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, इतना हिस्सा, और ये आपका 90 तो है ही। ठीक है, यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, आपकी मर्ज़ी है। तो अगर मैं इसमें पाइथागोरस यूज़ करूँ, देखो ये भी 42 है, ये भी 42 है ना, ये भी 42 और ये भी क्या हमारा 42 है। ठीक है, तो अगर मैं पाइथागोरस फॉर्मूला जो है अगर मैं यूज़ कर लूँ तो ये निकल जाएगा ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगाते हैं पाइथागोरस। ठीक है ना, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इसके अंदर h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हमारा जो h है वो हमारा क्या है, पी आर है, क्या है, पी आर का स्क्वायर। ठीक है, और जो p है आपका क्या है, आर क्यू। ठीक है, और जो बेस है आपका क्या है, पी क्यू। ठीक है, अब जो पी आर है वो पी आर कैसे बना है आपका, आप जानते ही हैं, जो आपका पी आर बना हुआ है x प्लस एक्स। ठीक है, कितना हो जाएगा मिला के 2x, x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2x का स्क्वायर, और जैसे हमारा x आ जाएगा तो समझ जाओ ये रेडियस हो गया, है ना भाई, ये क्या हो जाएगा, रेडियस, इतना हिस्सा, है ना, r हो जाएगा ये। ठीक है, और r को हम यहाँ पुट कर देंगे, आर क्यू कितना ये पता है आपको, 42 का स्क्वायर है, और जो पी क्यू है, पी क्यू भी क्या आपके पास 42 का स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है, अब 42 का स्क्वायर, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 42 का स्क्वायर, 42 मल्टीप्लाई 42, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 16 कैरी 1 7 1, 1764 प्लस 1764। ठीक है, 1764 प्लस करते हैं 8 12, 2 कैरी 1 15, 5 कैरी 1, और ये आपका ये हो गया। ठीक है, 4x स्क्वायर इक्वल 3528। ठीक है,
तो यहाँ से इसको रिड्यूस कर लेते हैं, हम इजीली काट लेते हैं। तो यहाँ से कट करके 4, ठीक है, 4 8 जा 32 और 32 कितना बच गया 3, 32 4 8 जा और 4 2 जा। तो यहाँ से आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 882 जो है वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। अब इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन और इसको पेड़ बना के बाहर निकाल लेते हैं, है ना। तो ये आपका आ गया रूट में x बराबर रूट में 882, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जो काफ़ी सभी बच्चों को आता हुआ करना, ठीक है। 882 करेंगे, 882, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ठीक है। 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9 हो गया। तो आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको जो आपने छोटी क्लास में सीखा हुआ है 5th क्लास में, वो आपको लर्न होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जिससे कि इजीली कर लेंगे आप। 3 से कट जाएगा आपका, 3 1 जा 3, 1 बच गया, है ना। कितना हो गया आपका यहाँ पे 14, 3 4 12, 2 बच गया, 3 7 जा 7 4 11 और 1 12, 3 से कट जाएगा दोबारा से, 3 4 जा 12, 2 बच गया, 3 9 जा 7 7 जा और 7 1 जा। अब यहाँ पे देखो इसका बन रहा है पेयर, इसका बन रहा है पेयर, और है ना, ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, ये बेचारा रह जाएगा रूट के अंदर बच जाएगा। x बराबर 3 मल्टीप्लाई 7, बाहर अंदर क्या बच गया 2 बच गया। तो x बराबर जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई 21√2। ये वैल्यू आपके पास इसकी आ गई, x की वैल्यू जो है फाइंड हो, ठीक है। यहाँ से x निकल गया। अब x का मतलब रेडियस है ना, तो आपके पास ये r आ चुका है 21√2, ठीक है। अब इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई, अब इसे हम करते हैं सिंप्लीफाई। देखिए थीटा, अब यहाँ पे एंगल जो है ये 90 है ना, ये क्या आपके पास 90 है, 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और जो r है रेडियस वो क्या आ गया हमारे पास 21√2 का स्क्वायर है, तो लिख देंगे 2 बार इसे, ठीक है। आगे माइनस 1/2 इंटू बेस, ठीक है। बेस क्या है हमारे पास आप जानते ही है, बेस अगर ये आपका 21√2 है, 21√2 है, ठीक है, तो ये भी आपका सेम वही होगा 21√2, 21√2। तो बेस भी आपका 21√2 है और हाइट भी कितना है 21√2, 21√2 मल्टीप्लाई 21√2, ठीक है। तो अब जो सिंप्लीफाई हो रहा है, जो रिड्यूस हो रहा है, उसे कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ से आपका 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 1 जा और ये 9 4 जा, ठीक है। और यहाँ से आपका कट जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 1 जा, ठीक है, कट गया इजली। और यहाँ से आपका हो गया 7 3 जा 21 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखोगे क्या क्या बच गया, यहाँ पे 11 2 और देखो ये √2 है ना, 2 बन जाएगा और 2 से 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इजीली ये √2 क्या बन गया 2 बन जाएगा, तो मैं इस 2 को काट दूँ, है ना, √2 बन गया, और उस 2 को मैंने इस 2 से कर दिया कैंसिल कर दिया। तो यहाँ से क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21, ये बच गया, ठीक है। सेम अब यहाँ भी इसे रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। आपका 2, अब सेम देखो यहाँ भी √2, ये आपका √2 बन गया, और 2√2 से एक ख़त्म हो गया, क्या बच गया 21 मल्टीप्लाई 21, ठीक है। तो अब इसे करते हैं हम मल्टीप्लाई, 11 3 जा 33, और 33 को अगर 21 से मल्टीप्लाई किया, 33 को अगर 21 से मल्टीप्लाई किया 1 3 3, ठीक है, और ये 6 2 3 6, ठीक है, प्लस किया 3 9 और कितना हो गया 6,
ठीक है ना, ये आ गया। और इसके बाद 21 का स्क्वायर आपको याद ही होगा, है ना, कितना हो गया आपका ये 441, 693 माइनस 441, 441 कर दिया हमने माइनस, ठीक है। तो हमारा बच गया 3 में से 1 गया 2 बच गया, 3 में से 1 गया 2 बच गया, एंड में से 4 गया 5 बच गया, इसमें से 4 गया 2 बच गया, कितना आ गया 252, ठीक है। तो 252 ये हमारा आ गया एरिया ऑफ फ्लावर बेड आ गया, ठीक है। अब ये 1 का आया है, ये जो आंसर आया है वो हमारा 1 का आया है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 4 5, 504, ठीक है। ये हमारा दोनों का आ गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर होगा, क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना, क्वेश्चन मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे आप मीटर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, और ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करें, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ाएगा।